दोस्तों नमस्कार। आज मॉर्निंग से ही लेवल टू लेवल हर एक चीज़ को मैं आपके सामने रख रहा था। खास करके बैंक निफ्टी में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में किस तरह से मूवमेंट हो रही है और उसे किस तरह से हमें ट्रैक करना है, ये भी मैं उसमें जोड़ रहा था। दोपहर में मिड ऑफ द सेशन आज के मैंने एक रेजिस्टेंस के बारे में आपके लिए कमेंट छोड़ी थी टेलीग्राम के ऊपर, जहां पे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई दोनों रेजिस्टेंस पे है, ऐसे मैंने आपके लिए जोड़ा था। तुरंत वहां से एक अच्छा खासा एक फॉल या अच्छा खासा रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ दोनों स्टॉक्स में हुआ। एक अच्छा प्रसाद और महाप्रसाद मेरे बहुत से दोस्तों को मिला होगा नीचे की तरफ, और फिर से डे रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में खास करके आईसीआईसीआई बैंक ने एक तगड़ा मूवमेंट आज शो किया है, और उसी के बदौलत आज हम बैंक निफ्टी के अंदर एक तगड़ा मूव दे चुके हैं। इस वीडियो के आखिर में इस बारे में चर्चा करेंगे कि बैंक निफ्टी का ये मूव, लास्ट वीक के अंदर हमने एक मूवमेंट देखा था बैंक निफ्टी के अंदर, उस तरह का मूव है जो कि ये कंसीडर करके लिया गया है। आगे यूएस मार्केट में कुछ हो सकता है, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी के एंटीसिपेशन में किया गया है, या एक्चुअल में रिकवरी बैंकिंग सेक्टर के अंदर दिख रही है, इसके बारे में बैंक निफ्टी में चर्चा करेंगे। आप पहले तो निफ्टी की तरफ आते हैं। देखिए, निफ्टी ने आज बैंक निफ्टी के दम पे परफॉर्म किया है, ऐसे हम कह सकते हैं। लेवल समझनी जरूरी है। जहां क्लोजिंग मिला है ठीक ठाक लेवल है, निफ्टी का भी कोई बहुत ज्यादा तोड़फोड़ वाला लेवल नहीं है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पर निफ्टी के लिए जरूरी क्या है, आप अगर यहां देख रहे हो ना, ये एग्जैक्ट क्लोजिंग जो है निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस पे है, आप देख सकते हो। मतलब निफ्टी के लिए कल के लिए क्या जरूरी है, मैं आपको बताता हूं। कल के लिए यह जरूरी है कि निफ्टी 24,950 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे और टिके। अगर टिक जाती है तो पहला हर्डल का लेवल आप देख सकते हो, ये आपके सामने ही है। पहला हर्डल का लेवल आता है 25,000। अब जरूरी क्या है, 25,000 के ऊपर मैं आपको बताऊं, जरूरी है कि 25,050 के ऊपर टिके। ये लेवल काट के टिके। देखिए, यहां बार बार खेल रहा था और यहीं से नीचे निकल रहा था। ये लेवल जरूरी है। अगर 25,050 को काट के ये निकल लेता है तो पहला लेवल आप देख सकोगे 25,130, 25,130 इज द फर्स्ट लेवल। और अगर ये ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट दर्शन हो सकता है 25,200। इस तरह की लेवल्स को ध्यान में रखते हुए सिर्फ और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है, खास करके निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी जोड़ूंगा। नीचे के लिए क्या जरूरी है, जहां क्लोजिंग हुई है यहां से नीचे के लिए जो लेवल जरूरी है वो लेवल है 24,900 को। अगर ये नीचे काटता है तो मैं आपको बताऊं, पहला लेवल 24,850 जो हर्डल का काम करेगा, अगर ये तोड़ देता है, मैं आपसे कहूं अगर ये तोड़ देता है तो दर्शन हो सकते हैं सीधे 24,770 यहां तक के, और 750 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। इसके नीचे रियल टाइम टेलीग्राम पे जोड़ूंगा किस तरह से हमें काम करना है। ये तो हुई निफ्टी की बात। अब चलते बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए दोस्तों, इस मार्केट के अंदर ये बहुत ही जरूरी है कि हम प्रॉपरली मूवमेंट को समझते हुए काम करें, और जब लेवल टूटती है तब काम करें। ये बार बार जो मैं जोड़ता हूं ना, ये इसीलिए जोड़ता हूं। अब बैंक निफ्टी की थोड़ी बात करते हैं दोस्तों, पर बैंक निफ्टी को समझने के लिए पहले ना दो स्टॉक्स को समझ लीजिए। पर उससे भी पहले मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी के अंदर आज की जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट क्या ये मूवमेंट है, आप देख सकते हो, और ये आज देख सकते हो। थोड़ी देखने वाली बात है। रीजन मैं आपको समझाता हूं। अभी कुछ खास नहीं हुआ मार्केट में, मतलब ऐसे कोई खुश खबर नहीं आई है, ना कोई आरबीआई के रेट कट के बारे में कोई डिसीजन, कुछ नहीं है। वैसे देखा जाए तो एशियन मार्केट के अंदर भी कुछ खास रिकवरी नहीं है, पर हमारा मार्केट रिकवर हो गया। पर इसमें दो तीन बातें हैं। एक सबसे पहली बात है हमारा अपकमिंग फेस्टिव सीजन, जो कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा लिक्विडिटी लेके आता है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन है दोस्तों, वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ चीजें ठीक ठाक चल रही है। और तीसरा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अभी जो डाउ फ्यूचर है वो ठीक ठाक पॉजिटिव है। मतलब 80-90 पॉइंट से वो रिकवर करके अभी 200 सवा 200 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव है। इसे देखते हुए हमारे मार्केट में ये जो है थोड़ा उत्साह बढ़ा है। कितना टिकने वाला है, इसके लिए दो बातें समझनी जरूरी है। आज का लेवल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, आज का वीडियो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आएगा। जरूरी क्या है, जरूरी है इंग्रेडिएंट्स का स्टडी करना है,
उसमें सबसे पहला तो भैया इंजन पे आना है। हम मैं खास करके आपको चार्ट ओपन करके इसलिए बता रहा हूं कि आपको ध्यान में रखना जरूरी है। इसी तरह से काम करिए, अच्छे अपॉर्चुनिटीज बनी। अब देखिए जहां क्लोजिंग हुआ है ना एचडीएफसी का, ये एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का लेवल है। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, देख रहे हो 1 घंटे का चार्ट है। ये वो मूवमेंट था जिसे मैंने प्रेडिक्ट किया था, जिसके बारे में मैंने बोला था आज, शार्प नीचे। अब आप देख सकते हो कि ये यहां पर भी, और एक फॉल आप देखिए जब इस लेवल से नीचे निकलता है ना, ये कैंडल्स देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तगड़ा रेजिस्टेंस है। इसके लिए खास करके आप कंसीडर करके चल सकते हो। क्लोजिंग तो 1646 पे हुआ है, आप 1650 को कंसीडर करके चल सकते हो। इसको अगर डिसाइसिवली ऊपर के लिए काटता है ना, तो पहला तो लेवल सीधा 1660, 10 रुपए ऊपर। और बैंक निफ्टी की तो पूछिए मत, लेवल मैं आपके सामने रख देता हूं। और अगर ये भी काट दे तो भैया 1670 तक के लेवल भी दिख सकते हैं, पर ध्यान इस पे रखना है। एक दूसरा, आज जिसने पूरे बैंक निफ्टी का बल्ले बल्ले कराया खास करके, वो है, हम सबको पता है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। इसके भी लेवल्स मैं आपको दिखा देता हूं, आप खुद ही देखिए। ये थोड़ी दिक्कत वाली बातें हैं जो बैंक निफ्टी को रन करते हैं उन स्टॉक्स के लिए। मतलब इन स्टॉक्स को जहां तक देखा जाए ना, मुझे जहां तक मैं देख रहा हूं, इनको कुछ हद तक मैनिपुलेट किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है। ये मेरा व्यू आपके सामने रख रहा हूं, आप देख सकते हो अभी ये उसी लेवल पे चल रहा है जो इसका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और ये लेवल है दोस्तों, वैसे तो 1235 का ही लेवल है, क्योंकि ये देखिए यहां 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 है ना, यहां से भी नीचे निकला, फिर से वही आके बैठ गया है। ये जो दोनों स्टॉक जो निफ्टी के अंदर हाईएस्ट वेटेज बैंक निफ्टी में हाईएस्ट वेटेज रखते हैं, वो दोनों स्टॉक अच्छे खासे रेजिस्टेंस पे। अब जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि इसने कल 1240 को 1240 को ऊपर काट के होल्ड करना है। अगर ये ऊपर काट के होल्ड करता है तो पहला लेवल इसमें मिलेगा 1250, और इसे भी तोड़ दे तो नेक्स्ट 1260। लेवल्स अच्छे से याद रखिए। हाँ, अब इसके साथ में अगर ये यहां नहीं टिकता है ना, तो मैं बैंक निफ्टी की जो हालत हमने देखी थी, फिर से कहां गए तो कहीं नहीं, क्या लाए तो कुछ भी नहीं, बैक टू पवेलियन चलते बैंक निफ्टी की तरफ। लेवल्स को याद रखिए। अब देखिए लेवल क्या जरूरी है। क्लोजिंग हुआ है 51,117 पे, 51,117 पे क्लोजिंग है। जरूरी क्या है, अगर ये दोनों स्टॉक अपनी लेवल पे नहीं रुकते हैं, नहीं टिकते हैं, तो जरूरी लेवल सबसे पहला तो कटेगा, और वो है ये, आप देख सकते हो, ये जरूरी लेवल है, ये पहले कटेगा, दैट इज 51,000। अगर कटता है दोस्तों, तो पहला लेवल जो दर्शन हो सकते हैं वो है 50,800, सीधा 200 पॉइंट का कट। और अगर ये निकल गया तो सीधा 50,600, इसके नीचे 50,600, इसके नीचे रियल टाइम गाइड करूंगा, और नीचे कितना जा सकता है, इसके नीचे सीधा 50,400, 200 पॉइंट है ये, 50,200, ठीक है, 50,400, इसके नीचे मैं रियल टाइम आपको गाइड करूंगा। ये बैंक निफ्टी खाल बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। अब जरूरी क्या है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ऊपर के लिए 51,200 को काट के होल्ड करे, साइमल्टेनियसली उन दोनों को देखते रहना है। वो दो इंजन है, ये भी समझ लीजिए, उन दोनों को देखते रहना है। अगर वो इंडिकेशन दे रहे हैं और ये भी निकल जाता है, तो ये पहला दर्शन कराएगा 51,400 का, मैं आपको बताऊं। और अगर इसे निकाल दिया ना इसने, तो ये सीधा दर्शन करा सकता है 51,570। इसके ऊपर मैं रियल टाइम आपके लिए गाइड करूंगा कैसे काम करना है। ये हुई बैंक निफ्टी की बात। लेवल अच्छे से याद रखिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, और कमेंट में मुझे लिखते जाइए दोस्तों, मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे वीडियो जो है ना, वो बायस्ड ना हो। मेरे वीडियो ऐसे ना हो कि मुझे लग रहा है दोस्तों आप काम करिए, नहीं, क्यों लग रहा है, ऐसे क्यों हो सकता है, ये मैं इसमें जोड़ रहा हूं, जो आपको आगे के लिए भी काम में आ सकता है। हमारा एक कोर्स ऑफ एक्शन, एक हमारा स्टडी का चेकलिस्ट हम बना सकते हैं कि भैया ये देखना, ऐसे करना, वैसे करना, ये मैं इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब अगर हम ऑप्शन चेन पे आते हैं, सबसे पहला इस वीडियो के आखिर में मेरा व्यू भी जोड़ूंगा, जो कि एक अलग व्यू है, मैं फिर से कह रहा हूं, आखिर तक रखिए, देखिए इस वीडियो को, बहुत जरूरी कुछ बातें इसमें जोड़ने वाला हूं। अब देखिए लेवल है 25,000 का। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, यह है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस। यहां आप अगर देखते हो तो तगड़ा कॉल राइटर खड़ा है, मैं कहूंगा खड़ा है, और इसी लेवल पे तगड़ा पुट राइटर भी खड़ा है। पर अब एक बात समझने जैसी, यहां मैं आपको बताऊं, पुट राइटर्स के 24,900 में एडिशन हुआ है,
25,000 से गायब हुए हैं। ये मतलब ये देखने वाली बात है। और मैं आपको इसमें और एक बात जोड़ दूं, इसमें अगर हम देखते हैं तो 24,900 के ही कॉल में ही एडिशन हुआ है, और यहां तक कि 25,100 से भी लोग गायब हुए हैं। अच्छा खासा जो पुट राइटर भागा है दोस्तों, वो कॉल राइटर भागा है, वो 25,100 से भागा है। मतलब आप समझ सकते हो कि अभी निफ्टी के अंदर भी थोड़ा बुलिशनेस का माहौल दिख रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है कल निफ्टी पार्टिसिपेट करे, क्योंकि डेटा तो यही कह रहा है। अब कल का कल जाने। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आते हैं बैंक निफ्टी में, जो कि देखना थोड़ा ये इसमें ज्यादा मजा रहेगा कि भैया ये क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहा है, ओआई क्या बता रहा है। अब देखिए ओआई की अगर हम बात करते हैं ना, तो 51, 400, 300, 200, 100, 200 तक कॉल राइटर्स ने अपनी जगह छोड़ दी, और अच्छा खासा कॉल राइटर अपनी जगह छोड़ के पोजीशन को काट के निकल गए हैं, शॉर्ट कवरिंग हुआ है। पुट की अगर हम बात करते हैं तो एडिशन नहीं हुआ है दोस्तों। यहां एक बात देखने जैसी है, पुट राइटर भी 51, 300, 400 और 500 से निकल गए हैं। मतलब कॉन्फिडेंस जोन जो पुट के अंदर भी खासा बना हुआ है आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो वो अगर ठीक ठाक ओआई की बात करें 5900, 51,000 और 51,100, आप देख रहे हो ये 3 लेवल पे ही पुट राइटर थोड़े प्रॉमिसिंग है। मतलब आप समझ लीजिए, अगर बैंक निफ्टी डिसाइसिवली 51,200 को ऊपर काट के होल्ड करता है, तो ही यहां से आगे और बुलिशनेस और कॉन्ट्रैक्ट पुट साइड में जुड़ेंगे। तब तक प्रोबेबिलिटी नहीं लग रही है, डेटा ही समझा रहा है। देखिए डेटा किस तरह से बात करता है हमसे, ये बहुत जरूरी है। हाँ, पर अगर ये 51,000 को नीचे काट देता है ना दोस्तों, मैं आपको बताऊं 51,000 को नीचे काट देता है तो ठीक ठाक सा लॉन्ग अनवाइंडिंग भी इसमें हो सकता है। तो डेटा कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली रेकमेंड नहीं कर रहा है बाउंस बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस बात को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जहां तक मैं देख रहा हूं, ये प्रीमियम डीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खेल हो सकता है, जैसे लास्ट वीक में था। ये भी प्रोबेबिलिटी। अब मुझे क्या लग रहा है, देखिए जहां तक मैं देख रहा हूं, यूएस मार्केट के अंदर जो आज रैली दिख रही है अभी के, उसे देखते हुए ये काम बना। अगर ये रैली यूएस मार्केट में टिकती है, सिंपल सी बात है, पर वहां भी ये रैली टिकने के लिए ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जस्ट एक जैसे अभी फ्यूचर के अंदर मूवमेंट है, रात में वो मार्केट किस तरह से काम करता है पता नहीं है। अगर वो फ्लैट भी क्लोज हो जाता है, जितना पॉजिटिव दिख रहा है उससे कम भी पॉजिटिव क्लोज हो जाता है, तो हम फ्लैट टू निगेटिव ओपन हो सकते हैं कल। और ये हमारा जो रैली बना है ना, वो कितना टिकेगा ये बोल नहीं सकते। पर मैं एक चीज इसमें जोड़ देता हूं दोस्तों, मैं अपने मार्केट पे बेयरिश नहीं हूं। अपना मार्केट अभी जिस पैटर्न को फॉलो कर रहा है उस पैटर्न में कोई बदलाव नहीं हुए है। इस वजह से मैं अपने मार्केट में अभी बुलिश व्यू लेके नहीं चल रहा हूं। आप बात को समझ लीजिए, मैं अपने मार्केट में अल्टीमेटली बुलिश हूं। रीजन मैं सिंपल सी बता देता हूं आपको, और वो है अभी तो हमारा जो हमें साइकिल की बात करें, इकोनॉमिक साइकिल की बात करें, तो बिजनेस साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा तो ग्रोथ का स्टेज आ रहा है। अभी ये आने वाले 2 क्वार्टर तो हमारा दिवाली चलता है भैया, तो दिक्कत तो उस तरह से नहीं है। इसलिए मैं मेरे इक्विटी इन्वेस्टर्स को कहा था मैंने कि भाई चिंता ही मत करो, बैठे रहो, शांति से बैठे रहो, बोलता है अपॉर्चुनिटी है। पर ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट में लिटरली कुछ सुधरता है ना, तो हमारे यहाँ और हम अच्छा खासा रिकवरी देख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे अपने मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बाउंस बैक की उम्मीद नहीं है। ओवरऑल मेरा व्यू, एनालिसिस, रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।